Good evening, all students. Today my topic, chart number 11, repression of the articles. उपपद की पुनरावृत्ति। अभी आर्टिकल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि समय को देखते हुए अपने कीमती समय को मत गंवाएं। जैसा कि लोग चाह तो रखते हैं लेकिन उस पर क्रिया रूप में नहीं उतरते हैं। तो इसी के साथ कहा जाता है, अरमान बहुत कुछ रखते हैं, अरमान बहुत कुछ रखते हैं, पर जब समय आता है उससे कदम डगमगा जाता है। अरमान बहुत कुछ रखते हैं पर कदम उस पर डगमगा जाता है, लेकिन चाह तो बहुत कुछ होती है, चाह बहुत कुछ होती है, फिर भी वहां जाने से दिल हिचकता है। या तो आपके अंदर एक आक्रामकता होती है, इसलिए आप उन लक्ष्यों तक पहुंचने में कहीं न कहीं आपकी बाधाएं आती हैं। जब आप किसी अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने तरह तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उन बाधाओं को लांघ करके, परिस्थितियों का सामना करके हमें निरंतर अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, यदि आपका रुचि पढ़ने की तरफ नहीं लगता है तो अपने माँ बाप के चेहरे को देखो, उनके परेशानियों को देखो, उनके मेहनत को देखो, उनकी इच्छा को समझो, तो आपका निश्चित है एक डगमगाया हुआ आपका रास्ता है, तो आप सही रास्ते पे आ जाएंगे और निश्चित रूप से आप अपने एम की तरफ अग्रसर बढ़ते जाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है, और मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरे समय तक देखेंगे तभी आपको कुछ आनंद मिलेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते जाइए, जिससे आपको इस तरह तमाम आपके फ्यूचर से संबंधित जुड़ी कहानियां मिलती रहें। अभी तो इंग्लिश का स्पेशल हम आपको दे रहे हैं, हम आपको इतिहास भी देंगे, सोशल स्टडीज भी देंगे, नागरिक शास्त्र भी देंगे, सिविक्स भी दे सकते हैं, तो जिससे इन फ्यूचर आपका सुरक्षित हो। हमारा एम है, आपका सफलता ही हमारा एम है। यदि आप सफल होंगे तभी हमारा यह परिश्रम सार्थक जाएगा, अदरवाइज या निरर्थक जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया था, डिटरमाइनर में डिटरमाइनर 6 होते हैं। इसके बाद उसमें पहला नंबर आर्टिकल का है। आर्टिकल के बारे में हमने ए एंड द तीनों का हमने उपयोग यूज बताया है आपको। इसके बाद ओमोशन ऑफ द आर्टिकल, उपपद का लोप कहाँ होता है, कहाँ उसको लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आ गया चार्ट नंबर 11, रिप्रेशन ऑफ द आर्टिकल, उपपद की पुनरावृत्ति, कहाँ पर कैसे आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक है, when two or more adjectives qualify one and the connective word, and then the article first adjective use, फर्स्ट आर्टिकल के एडजेक्टिव के पास आर्टिकल होता है, एंड इट्स वन थिंग्स, और वह एक वस्तु की ओर दर्शाता है। जब दो एडजेक्टिव, जब दो नाउन के साथ, दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से एंड कनेक्टिव वर्ड एंड से जुड़े होते हैं और उसमें एक एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो वह एक वस्तु को शो करेगा। जैसे हमने यहाँ 2 एग्जांपल दिया है, द रेड एंड व्हाइट फ्लावर, या एंड क्या कनेक्टिव वर्ड है, व्हाइट फ्लावर, इसका मीन्स हो गया एक फूल। आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, इसका मतलब होगा मैंने, यह भी कनेक्टिव है, दोनों नाउनों को जोड़, दोनों एक ब्लैक एडजेक्टिव है
व्हाइट एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव को एंड से जोड़ दिया, इसलिए यहां होगा वन काउ। दूसरा रूल्स हमारा क्या करा, व्हेन टू आर मोर adjective so that different noun qualify and use of article the is used before adjective, then they show different things। यदि जब दो एडजेक्टिव, दो या दो से एडजेक्टिव किसी वाक्य में एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं, पहले एडजेक्टिव के पास होता है, दोनों एडजेक्टिव के पास आ जाता है आर्टिकल, तो वह दो का संकेत करता कि दोनों अलग अलग हैं। और जैसे यहाँ एग्जांपल हमने दिया द रेड एंड द, अब देखिए यहाँ एक एडजेक्टिव ए है, दूसरा एडजेक्टिव ए है और कनेक्टिव वर्ड है, आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए है। तो व्हाइट फ्लावर, इसका वो वन देन मोर फ्लावर, एक लाल फूल है, एक सफेद फूल है, तो दैट इज साल्व। अब यहां दूसरा हमने एग्जांपल द ब्लैक डॉग एंड द ब्राउन डॉग, इसका मतलब एक कुत्ता काला है, एक कुत्ता लाल है। यदि आर्टिकल यहां द का प्रयोग ना हुआ होता तो यह शो करता कि जो कुत्ता काला वही कुत्ता भूरा, आधा काला आधा भूरा। अब नोट इसमें है, इफ नाउन बी इन प्लूरल, यदि वह संज्ञा प्लूरल में शो करता तो आर्टिकल इज नॉट रिपीटेड, तो आर्टिकल को हमें दोहराने की जरूरत नहीं होती है। जैसे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, ये देखिए प्लूरल में आ गया और यहाँ प्लूरल नंबर का वर्ब आ गया कि द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर आर इंटरेस्टिंग, पहला और द्वितीय अध्याय क्या है, इंटरेस्टिंग, रुचिकर है। और दूसरा एग्जांपल द फ्रेंच एंड द इंग्लैंड लेफ्ट द फील्ड, फ्रांस और अंग्रेजों ने मैदान को छोड़ दिया। तो इस तरह से हम आपका रिपीटेशन आपका चल रहा है। तो अब देख रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आपसे पुनः अनुरोध है कि समय को देखते हुए अपने समय को ना गंवाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका शुरू हो गया है और आपको ऐसी जानकारियां बार बार हर वीडियो में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और फिर मैं आपको पुनः कहता हूं, दिलों में अरमान लेकर हमें आगे बढ़ने जाना है। यदि रास्ते में रुकावट आए उसे छलांग लगाना है। इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए गुड इवनिंग